श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता, हिंसा को हिंसा से दबाया नहीं जाता, आग से आग बुझाई नहीं जाती और खून के छींटों से कभी शांति नहीं आया करती। नफरत पैदा करने वाले इंसान अपने घर में सुखी शांति नहीं ला सकते। क्षमा करना बड़प्पन है। यदि दूसरों के दोषों के क्षमा करें तो, और यदि अपने दोषों को क्षमा करता है तो यह बुराई है। अपने दोषों को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पिता के पैर छूता है वो गरीब नहीं होता, जो माता के पैर छूता है वो बदनसीब नहीं होता, और जो भाई के पैर छूता है वो गमगीन नहीं होता, और जो बहन का पैर छूता है वो चरित्रहीन नहीं होता। जो मेरे भाग्य में नहीं है उसे दुनिया की कोई ताकत दे नहीं सकती, और जो मेरे भाग्य में है उसे दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। ईश्वरीय शक्ति असंभव को संभव बना सकती है। अतः कर्म ही कामधेनु एवं प्रार्थना ही पारस मणि है। कहते हैं, जब बीज उगता है तो आवाज नहीं होती, परंतु पेड़ जब गिरता है तो भीषण आवाज होती है। अर्थात निर्माण हमेशा खामोश होता है और विध्वंस शोरगुल भरा। यदि आप निराश हैं तो आप अतीत में जी रहे हैं, अतः आप चिंतित हैं तो आप भविष्य में जी रहे हैं। यदि शांत चित हैं तो आप वर्तमान में जी रहे हैं। मोर नाचते हुए भी रोता है और हंस मरते हुए भी गाता है। ये जिंदगी की अजीब दास्तां है कि खुद दुख वाली रात नींद नहीं आती है और खुशी वाली रात सोता कौन है। एक मित्र ने पूछा, आप विचार बांटते हो, आपको क्या मिलता है? तो हमने हंसते हुए कहा, लेना देना तो व्यापार है, जो देकर कुछ ना मांगे वही तो सच्चा प्यार है। एक ईमानदार व्यक्ति कभी किसी अनजान व्यक्ति की नजरों से भयभीत नहीं होता। यदि आप दूसरों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि आप वह हैं जो कि आप हैं ही नहीं, तो मूर्ख कौन बना। नर्म बनो तो लोग नमन करते हुए सहयोग देंगे। यदि हम भविष्य के बारे में भयभीत हो जाएंगे तो वर्तमान में प्राप्त अवसरों को खो देंगे। दिव्य गुण मानव को ईश्वर के समीप ले जाते हैं, जबकि विकार उससे ईश्वर से दूर ले जाते हैं। सत्य के सूर्य को कभी असत्य में नहीं बदल सकते। भगवान का बच्चा होने का अर्थ है उनकी विशेषताओं को स्वयं में प्रत्यक्ष करना। अगर आप सदा स्वयं की दूसरों के साथ तुलना करते हैं तो आप अवश्य ही अहंकार अथवा ईर्ष्या के शिकार हो जाएंगे। यदि हम अपनी प्रशंसा सुनकर खुश होते हैं तो निंदा से हमें दुख भी अवश्य ही होगा। यदि व्यक्ति अपने नैतिक मूल्य खो देता है तो मानो अपना सब कुछ खो देता है। बुराई का चिंतन करने या बुराई से डरने से बुराई मन में घर कर जाती है।
अब शब्द का प्रयोग करने का अर्थ यह है कि हमें इतनी ही अक्ल नहीं है कि हम अन्य शब्दों का चयन कर सकें। एक शमशान के बाहर लिखा था कि मंजिल तो तेरी यहीं थी, बस जिंदगी गुजर गई तेरी आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने की हक नहीं। दुनिया की सबसे दुर्लभ जोड़ी होती है खुशी खुशी और गम। खुशी और आंसू दोनों एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब दोनों साथ होते हैं तो वह पल सबसे खूबसूरत होता है। जब आपका समय अच्छा होगा तो आपकी गलती को भी मजाक समझा जाएगा, और जब आपका समय बुरा होगा तो आपके मजाक को भी गलत समझा जाएगा। यही संसार का नियम है।